वो दिन गुजर गए जब इंसान जमीन, समुद्र और हवा में ही युद्ध किया करता था। ये 20वीं सदी की बात है, यानी अतीत की बात है। लेकिन अब ये 21वीं सदी है और ये उदय है युद्ध के चौथे आयाम का, यानी अंतरिक्ष का। ये है हमारे समय की कहानी, मिशन शक्ति, भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण की। Hi. I don't know about them. ड्रोन कैमरे की मदद से किसी भी एरिया या बिल्डिंग को टारगेट किया जाता है और फिर टारगेट पर मिसाइल छोड़ा जाता है और दुश्मन पर हमले के लिए ये एकदम सही हथियार है। मिसाइल को एक मशीन की मदद से उसे पूरी ताकत के साथ छोड़ा जाता है और वो एक टारगेट की तरफ जाती है, टकराते हैं और फिर फट जाते हैं। Welcome back, and yes, we are on the big story about the massive accomplishment by India. The Prime Minister talked. भैया, क्या करने वाले हो साइंस प्रेजेंटेशन के लिए? कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। मिशन शक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को भैया, आपने फाइनली क्या डिसाइड किया साइंस प्रेजेंटेशन के लिए? फिजिट स्पिनर कुकी। मैं इस बार एक खास टॉपिक पे प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। रीजन? व्हाट? भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल का लॉन्च। बूम। एंटी सैटेलाइट? ये कैसी सैटेलाइट होती है? नो कुकी, सैटेलाइट नहीं, मिसाइल। MISSILE। ओके, देखो, एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक हथियार है जो कि दुश्मन की सैटेलाइट को बेअसर कर सकते हैं ताकि वो हमें नुकसान न पहुंचा सके, जैसे हमारी सैटेलाइट को मारना या कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करना। मतलब स्पेस में सैटेलाइट को नष्ट करना? हाँ, एसैट मिसाइल्स हमारी सैटेलाइट्स की गार्डियंस की तरह हैं, जो हमले का जवाब हमले की तरह देता है। मिशन शक्ति से हमने ये प्रूव किया है कि अब हम स्पेस में दुश्मन की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एसैट मिसाइल के डर से दुश्मन 2 बार सोचेगा अपने सैटेलाइट्स पे इंटरफेयर करने से पहले। इसको कहते हैं डेटरेंस। गॉट इट बुद्धू? भैया, मैं ये प्रेजेंटेशन इसलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि स्कूल में सभी लोग मिशन शक्ति के बारे में जाने, और जब मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा तो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करके देश की रक्षा करूंगा। भैया, देश की रक्षा के लिए एक बहादुर सैनिक बनते हैं, साइंटिस्ट नहीं। नो कुकी, एसैट मिसाइल्स और जाने कितने हथियार साइंटिस्ट ही तो डेवलप करते हैं, तो हुए ना वो भी देश के रक्षक। हमारी कंट्री, हमारी सैटेलाइट, मुझे पता है, पर भैया ये सैटेलाइट्स क्या होती है? ये क्या करती है? सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के चारों ओर घूमता है और डेटा कलेक्ट करता है, जैसे टीवी चैनल्स और वेदर और गूगल मैप्स के लिए। मानव निर्मित सैटेलाइट में कंप्यूटर, सोलर पैनल्स, हाई डेफिनेशन कैमरा और सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है मौसम, समुद्र, जमीन और बर्फ के बारे में। कुछ सैटेलाइट सेना में भी इस्तेमाल होती हैं। हमारी सेना भी गुप्त रूप से मैसेज भेजने के लिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए और दुश्मनों को पता चले बिना सेना को नेविगेट करने के लिए सैटेलाइट्स का प्रयोग करती है। इसीलिए सैटेलाइट की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी गड़बड़ से हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो सकती है। ओहो, अब समझी। अगर सैटेलाइट सुरक्षित नहीं है
तो आप अपने लाइव क्रिकेट मैचेस भी नहीं देख पाओगे। डोंट वरी कुकी, इसीलिए तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, DRDO के ग्रेट साइंटिस्ट। मिशन शक्ति के बारे में और जानना चाहोगी? हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय ने हमारी सुरक्षा सेनाओं के लिए अत्याधुनिक हथियार देश में ही विकसित करने के उद्देश्य से DRDO का गठन किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी आर्म्ड फोर्स के लिए अत्याधुनिक हथियार तथा टेक्नोलॉजी विकसित करती है ताकि हमारी सेना दुश्मन की सेना से हमेशा एक कदम आगे रहे। DRDO हथियारों के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, हमें सिखाता है कि इन हथियारों को कैसे चलाना है और कौन से हथियार इस्तेमाल करें ताकि दुश्मनों को हमेशा हरा सके। हम 2 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक की मिसाइलें बनाने में शामिल रहे हैं। जमीन से हवा में विमानों को मार गिराने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल्स, हवा से हवा में मारक मिसाइल्स, परमाणु बम डिलीवरी वाली लंबी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आज सेना के पास मौजूद हैं और सब DRDO ने ही डेवलप की हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन, हवा और पानी पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी लड़ा जाता है। स्पेस में हमारी धरोहर की सुरक्षा करना जरूरी ही नहीं, अनिवार्य भी है। राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में स्पेस डिफेंस सबसे महत्वपूर्ण रूप लेता जा रहा है। अंतरिक्ष किसी भी देश की रक्षा का महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। आज अंतरिक्ष युद्ध का चौथा आयाम है। साल 2015 में हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा वैज्ञानिकों को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था। मिशन शक्ति की शुरुआत वहीं से हुई है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी कोई भी हो, भारत में ही विकसित की जानी चाहिए। 100% इंडियन, हमें किसी और देश पर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े। DRDO के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट और टेक्नीशियनों ने इस प्रोजेक्ट पर दिन और रात काम किया और सिर्फ 2 साल के अंदर भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल डेवलप कर दी। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना था जो कि अंतरिक्ष में दुश्मन के खिलाफ एक डेटरेंट बचाव का काम करे। हमारा ऑब्जेक्टिव था एक टेक्नोलॉजी विकसित करना जिससे कि हम उन सैटेलाइट्स को इंटरसेप्ट कर सके जो हमारे आसपास गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन A-SAT मिसाइल की ये उपलब्धि इतनी आसानी से नहीं मिली। पृथ्वी की सतह से निकलकर मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर स्पेस में 3 फीट बाय 3 फीट के टारगेट के सेंटर पर हिट करेगी और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एंटी सैटेलाइट टेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। उपग्रह को सही ढंग से पार किया जा सकता है और मिसाइल को तुरंत सही पर लॉन्च किया जाना है। इस मिसाइल को उस उपग्रह पर जाकर हमला करना था जो लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और लगभग 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है और मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक वेग के साथ यात्रा कर रही है। मतलब दोनों वस्तुओं के बीच का सापेक्ष वेग लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब मिसाइल को कुछ सेंटीमीटर की उच्च सटीकता के साथ जाना और मारना है। इस मिशन में यही हासिल किया गया है। DRDO ने इस काम को अंजाम दिया और भारत के लिए एक महान उपलब्धि हासिल की। DRDO प्रशंसा का सच्चा हकदार है। 13 मीटर ऊंची A-SAT मिसाइल एक 3 भागों वाली इंटरसेप्टर मिसाइल है जो 3 चरणों में टारगेट तक पहुंचती है। पहले 2 भागों में सॉलिड स्टेट प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और तीसरे भाग में लिक्विड फ्यूल होता है। पहले चरण में मिसाइल आकाश में लगभग 40 से 45 किलोमीटर तक जाती है और फिर 45 किलोमीटर के बाद बूस्टर्स अलग हो जाते हैं। यहां मिसाइल दूसरे चरण में प्रवेश करती है। इस चरण में मिसाइल इससे आगे 110 किलोमीटर तक जाती है। इसके बाद जैसे ही मिसाइल लो अर्थ ऑर्बिट रीजन में पहुंचती है, शुरू होता है तीसरा चरण यानी किल व्हीकल स्टेज। इस पॉइंट पर हीट शील्ड्स निकल जाते हैं और मिसाइल की आंखें खुल जाती हैं यानी इंफ्रारेड सीकर। इंफ्रारेड सीकर टारगेट की इमेज लेकर उसको लॉक कर देता है
ये लगातार टारगेट को ट्रैक करता है और उसके अनुसार ही मिसाइल की दिशा तय करता है। ये प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हिट करे। मिशन शक्ति के काम करने का असली तरीका यही है, व्हीकल को अच्छी तरीके से गाइड करना। हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों ने 2 वर्ष तक इस प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत और गोपनीयता से काम किया ताकि मिशन शक्ति को सफल बनाया जा सके। लॉन्च ऑपरेशन के दौरान हम सभी बहुत परेशान थे इस तरह के एक जटिल मिशन को लेकर। वर्षों से हम सभी के प्रयासों का परीक्षण केवल 180 सेकंड में किया जा रहा था। वो पल जब उपग्रह को इंटरसेप्टर मिसाइल से मारा जाता है, जिसे आपको पूरे वैज्ञानिक समुदाय को देखना होगा कि उन्होंने कैसे नाच, कूद और सफलता का आनंद लिया। भारत को सामर्थ्यवान बनाने में आप सब वैज्ञानिकों ने, टेक्नीशियंस ने, आईटीआर, डीआरडीओ टीम ने जिस लगन के साथ इस सपने को पूरा किया, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। आप लोगों ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है अपनी सफलता के माध्यम से कि हम भी कुछ कम नहीं है। वाह भैया, क्या मैं भी एक साइंटिस्ट बन सकती हूँ? मगर कैसे? बेशक तुम भी साइंटिस्ट बन सकती हो। साइंटिस्ट के मन में एक बच्चे जैसी जिज्ञासा होती है जो उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहती है, नई चीजें खोजने के लिए कहती है। उसका एक विजन होता है, वो ये सोचता है कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। मुझे लगता है कि हम सबको भी यही कोशिश करनी चाहिए, अंदर के बच्चे को जिंदा रखने की। इससे हमें नए आइडियाज भी आएंगे और हम हमेशा कुछ बेहतरीन कर पाएंगे। बच्चों, एक राष्ट्र के तौर पर हमारी बहुत सी उपलब्धियां हैं। हमने कई अत्याधुनिक मिसाइलें बनाई हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनाए, मेन बैटल टैंक बनाए। हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स बनाए, अंडर वाटर सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विकसित किए हैं। आज पूरी दुनिया ने हमें एंटी सैटेलाइट मिशन के सफल परीक्षण से पहचान लिया है। लेकिन दोस्तों, हमें और भी बहुत कुछ हासिल करना है। बहुत सी चीजें हमें करने की जरूरत है। एक देश समृद्ध हो सकता है केवल तकनीक से। आप सब इनोवेटिवली सोचें, रचनात्मक आइडियाज को जन्म दें, रचनात्मक सोचें, अपने आप को अप टू डेट रखें, एक्टिव, अलाइव, अप टू डेट। यही एक रास्ता है जिससे एक देश खुशहाल और मजबूत होता है। ये सब हमारे हाथ में है। आइए हम सब मिलकर इस देश को मजबूत और समृद्ध बनाए अपने आइडियाज से। जय हिंद। ചില സാറ്റലൈറ്റ്സ് എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ആവും. അപ്പോൾ വേറെ കൺട്രീസ് നമ്മളുടെ കൺട്രിയുടെ പുറത്ത് സ്പൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് മിസൈൽ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അതിനെ നശിപ്പിക്കും. थोड़े सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो थोड़े सैटेलाइट्स स्पाइंग के लिए भी यूज़ होते हैं. तो साइंटिस्ट अवॉइड करने के लिए थोड़े एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स प्लान किया है. நம்ம கண்ட்ரி சேட்டலைட்ஸை காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம மிசைல் ஒன்று உருவாக்கியிருக்கோம். அது வந்து மற்ற நாடுலேருந்து வர சேட்டலைட்ஸை காப்பாற்றணும். అది మన సైంటిస్ట్ స్పేస్లో పంపించారు. అది పంపించడం వల్ల మనల్ని ఆ ఎసెట్ మిసైల్ శాటిలైట్స్ నుంచి రక్షిస్తుంది. আমি ডিআরডিও সায়েন্টিস্টের প্রতি অনেক গর্ব. Yilmabuz scientist told कैसे कोई मत एसैट मिसाइल Yilmabuz में go very proud feel. Like, if there are any enemy satellites coming to, spy on our country, then you can just shoot a missile and their satellite will collapse. ডিআরডিও সায়েন্টিস্টরা অনেক ভালো আবিষ্কার করে ওটাকে হিট করলো. Yes, 27th March 2019. It was successful in 3 minutes and the mission's name was Mission Shakti. And now India is one of the 4 countries who has an ASAT weapon, I guess. So I've drawn the Earth
I'm done. I know. I forgot one thing. It's a missile launcher launching a huge missile and it's breaking the enemy's border wall.